इसी ने एक ही टेबल में हमको ज्ञात करके बताइए। ज्यादातर आपको अगर प्रश्न आएंगे तो आप एक ही टेबल में ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हम एक टेबल में कैसे माध्य, माध्यक, बहुलक इस प्रश्न को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ही प्रश्न में किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए देखिए आगे। यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले देखिए टेबल के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम टेबल कितना बनाएं कि हमारा सब चीज इसी में बन जाए। अच्छा 1 2 3 4 5 6 यहां तक हम ले लिए। अब आपको यह समझना है कि सबसे पहले तो माध्य निकालना है। आपको क्या निकालना है? माध्य। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? बारंबारता दिया हुआ है ना। वर्ग अंतराल और बारंबारता। अगर आप माध्य निकालेंगे तो वर्गची भी निकालना है आपको। माध्य निकालेंगे तो वर्गची, और वर्गची निकालेंगे, माध्य निकालना है तो हमको एफ एक्स भी चाहिए, एफ गुने एक्स भी चाहिए, चाहिए नहीं। अब आपको निकालना है क्या चीज? तो हमको तो बहुलक के लिए बस यही 2 कॉलम चाहिए और माध्य के लिए 4 कॉलम चाहिए। एक चीज और लिख दीजिए, संचयी बारंबारता। क्या चीज? हाँ, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। इतना कॉलम आप बना लेंगे तो एक ही टेबल में आपको माध्य भी, माध्यक भी और बहुलक तीनों ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। माध्य, माध्यक और बहुलक अब तीनों ज्ञात कर लेंगे यहां पे एक ही टेबल में। चलिए प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल 0 से फिर 6 से 12 और 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 और है? नहीं है। इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि इसमें जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब बारंबारता दिया हुआ है 4 5 3 6 2। हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 0 और 6 के जोड़िए, उच्च सीमा और निम्न सीमा के जोड़ के 2 से भागा दीजिए, वर्ग चिन्ह पता लग जाएगा आपको। तो 6 और 0 के जोड़े तो 6 आधा किए तो 3, 12 और 6 18, 2 से भागा दिए तो 9, 12 और 18 30 और भागा दिए 2 से तो 15, 18 और 24 36 और 2 से भागा दिए तो 18, 24 और 30 54, 2 से भागा दिए तो 27। अच्छा यहाँ 18 के पास 18 24 कितना होता है? 42, तो इसका आधा 21 होगा ना जी, ठीक है। अब एफ एक्स आप निकालो। एफ एक्स का मतलब ये भाई बारंबारता है और ये वर्ग चाहिए। गुना कीजिए, 4 तिया 12, 9 और 5 गुना करेंगे तो 45। अच्छा 15 और 5 गुना, 15 और 3 गुना करेंगे तो 45। 6 और 21 गुना करेंगे तो 126, 126। 2 और 27 गुना करेंगे तो 54। अब देखिए माध्यक के लिए चाहिए, मतलब माध्यका के लिए चाहिए संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता से निकालते हैं। तो यहाँ 4 है तो 4, 4 में 5 जोड़िए तो 9, 9 में 3 जोड़ी तो 12, 12 में 6 जोड़ी तो 18 में 2 जोड़ी तो 20 हो गया। अब इसको कुल जोड़ेंगे हम बारंबारता को तो 20 आएगा। अर्थात इसको हम एन बोल भी सकते हैं और सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 2 चीज, हाँ, सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं, एन भी और सिग्मा। हाँ, माध्यक के लिए उसको एन बोल सकते हैं, मतलब कुल बारंबारता को एन भी बोल सकते हैं कि कुल नंबर आपके पास कितना था। अच्छा एन के मतलब क्या होता है? नंबर।
अब बारंबारता का मतलब जो बार बार आ रहा है, मतलब कहने कि 0 से 6 के बीच जो डिजिट है वो 4 गो आ गया है, ठीक है। फिर 6 से 12 जो डिजिट है कै गो आ गया, 5 गो। इस प्रकार से हम कुल नंबर के जोड़े तो 20, चाहे आप बोले कुल बारंबारता का योग कितना है 20, तो सिग्मा Fi भी बोल सकते हैं 20 और n भी बोल सकते हैं 20। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा पता लगता है सिग्मा Fi और xi, जोड़िए बताइए कुल। दे जोड़ के देखिए, चलिए और बताइए दूसरा। क्या कि हो सकता है गलती भी हो सकता है, अपना चेक कीजिए, हम नहीं चेक कर रहे हैं। जब बोला जाए कि कैलकुलेशन चेक कीजिए तो सब अपना अपना कलम लगा लीजिए, ताकि हो सकता है कि एग्जाम में ना दूसरा कोई आपको नहीं बताएगा, आपको खुद करना है। बनाने के लिए जानते हैं तरीका बहुत होता है हम लोग के पास, लेकिन एग्जाम के समय कैलकुलेशन कभी कभी नहीं हो पाता है। ये आप देखिएगा कभी करके। एग्जाम में काहे नहीं प्रश्न बन पाता है डीलिंग, काहे क्लास में जो प्रश्न आपसे घर में नहीं बनेगा वो क्लास में ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसका रीजन होता है क्योंकि यहाँ सहायता मिल जाता है और एग्जाम हॉल में सहायता नहीं मिलेगा। 282 आता है, तो कभी भी कैलकुलेशन मोबाइल से नहीं करना है, कभी भी कैलकुलेशन दूसरे के भरोसा पे नहीं रहना है, ठीक है, अपना पे करना है। 282 था ना, तो सिग्मा Fi हमको पता लग गया, Fi xi दोनों के जोड़ के। सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं, सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। तो भाई माध्य का फार्मूला बहुत इजी होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं, कौन विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो सिग्मा Fi xi अब बटा सिग्मा Fi, यही ना होता फार्मूला। अब बताइए कि सिग्मा Fi xi का मान कितना है 282, अब बटा सिग्मा Fi का मान 20। अब बताइए 2 से कट जाएगा नहीं, इसका आधा कीजिएगा तो 10 होगा ना जी, और इसका आधा 141 होगा नहीं। अब बताइए कि सर 141 बटा 10 हो गया, अब भागा देंगे तो हो जाएगा कितना 14.1, अर्थात हम शॉर्ट में बना दिए माध्य कितना पता लगे 14.1। यहां तक है समझ में, माध्य कितना पता लगे 14.1। हम इजी तरीका से लिख दें, चाहे तो इसको हम नीचे भी कर सकते थे, ठीक है, यहां भी जगह के चलते। अब हमें क्या निकालना है, माध्यक। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग चाहिए, माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले n/2, n/2 माध्यक वर्ग क्या बोलते हैं, n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है ना। अब n/2, तो n कितना बाबू 20/2 कर दें तो कितना 10 से ठीक बड़ी वाली क्या कहलाएंगे, माध्यक वर्ग। तो 10 से बड़ा कौन है, 10 से बड़ी संचयी बारंबारता 12, तो ये क्या कहलाएंगे, माध्यक वर्ग। हम ऐसे अभी घेर लें, फिर बाद में उसको हटा लेंगे, क्या कि इसमें बहुलक निकालना भी हमको है, ठीक है। तो अब देखिए माध्यक वर्ग जो कहलाएंगे 12 से 18, 12 से 18 जो ये वर्ग कहलाएगा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। अर्थात इसमें एल निकालेंगे तो एल हमारा कितना होगा, निम्न सीमा 12। एल के बाद क्या चाहिए आपको, CF, ठीक है, CF इसका ऊपर वाला, ठीक है, हाँ। तो CF कितना 9, और F बारंबारता बताइए, माध्यक वर्ग वाले बारंबारता 3 है, माध्यक वर्ग वाले बारंबारता कितना है 3 है। उसके बाद बोलिए एच का मान, बोलिए एच का डिफरेंट कितना है 6। अब निकालना है क्या चीज जी, माध्यक। तो माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। L का मान 12 प्लस n/2 के मान 10 माइनस CF का मान 9 और F का मान 3 और गुने H का मान 6। एक ही बार कैलकुलेशन कर देना है, 10 में से 9 गया तो 1/3 गुने 3 दूनी, यहाँ गुना किए तो 12 प्लस 12 2 14। माध्य कितना पता लग गया, 14 पता लग गया। आपका माध्य तो क्लियर हो गया, लेकिन जगह कम है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले।
इतने में बन जाएगा बहुलक। चलो देखो, हम बहुलक वर्ग पहले लिखेंगे। कौन वर्ग? बहुलक वर्ग। हम बहुलक वर्ग किसको कहते हैं बाबू? सर्वाधिक बारंबारता वाले के बहुलक वर्ग। सर्वाधिक बारंबारता वाले के, तो सर्वाधिक बारंबारता किसका है? 6 का। तो ये हमारा क्या कहला गया? बहुलक वर्ग कहला गया। तो बहुलक वर्ग कितना है? 18 से 24 हम सीधा लिख दिए। बहुलक वर्ग शॉर्ट आपको समझने के लिए 18 से 24 हमारा 51 वर्ग है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में आपको एल पता है कितना है? एल कितना है? 18। एल कितना है? 18। एल के बाद क्या चाहिए आपको? हाँ, आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से लिखिए एल, इसमें जा दीजिए। एल यहाँ हो गया, ई देखिए हो जाता है F1 और ऊपर बढ़ी तो F0, ठीक है, F0 और नीचे ही तो F2, मतलब F1 लिख दीजिए पहले जो घेरे इसको, और ऊपर जाइएगा तो 0 और नीचे आएगा तो 2, मतलब सीरियल वाइज 0 1 2 0 1 2 सीरियल वाइज। अब यहाँ F0 का मान बोलिए 3, F1 का मान 6, F2 का मान 2 और H का मान 6। हमको फार्मूला बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुने 2F1 F0 माइनस F2 और गुने H, ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर मान लिख देते हैं। L का मान 18 प्लस F0 का मान, F1 का मान 6 और F0 का मान 3 और 2 गुने 6 माइनस 3, इसे हम लिख देना है, खाली 2 से गुना कर देना है। और F2 का मान 2 और गुने 6। हम यहाँ पे शॉर्ट में बना देते हैं। 6 में से 3 गए तो 3, देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 3 गए तो 9 में से 2 गए तो 7 और गुने, हम यहाँ शॉर्ट में बना दिए। फिर से देखो 6 दूनी 12 में से 3 गया, 9 में से 2 गया 7, अब ऊपर गुना करें तो 6 तिया 18। यहाँ लिख सकते हैं 18 प्लस 6 तिया 18 और बटा 7। अब 18 प्लस भागा देंगे तो 7 दूनी 14, बच गया 4, 0, 7 पच्चे 35 है ना, मतलब 20.5 समथिंग आगे तक आप लिख सकते हो। हो गया। इसमें हम एक ही कॉलम में माध्य निकाल दिए, माध्यक निकाल दिए और बहुलक भी निकाल दिए। तो अगर माध्य माध्यक बहुलक ऐसा कभी आ जाए बोर्ड एग्जाम में कि 5 नंबर का, अगर 5 नंबर का माध्य माध्यक बहुलक से प्रश्न देगा तो इसी टाइप का देता है कि माध्य माध्यक और बहुलक तीनों चीज ज्ञात कीजिए एक ही डाटा का, एक ही डेटा, एक ही आंकड़े देंगे आपको और एक ही आंकड़े को आपको तीनों चीज ज्ञात करना है, माध्य भी, माध्यक भी और बहुलक भी। अगर तीनों चीज ज्ञात करना रहे आपको, माध्य भी, माध्यक भी और बहुलक भी, तीनों चीज ज्ञात करना रहे तो आप इजी तरीका से सही पूछेंगे और ये 5 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और इसको क्या करना है हम लोग को, दोनों प्रश्न एनसीईआरटी से हम लिए, ठीक है, दोनों प्रश्न आपका एनसीईआरटी से। तो अब इसमें आप क्या करेंगे कि जितना सारा प्रश्न एनसीईआरटी का बुक के है सब एकदम ऐसा ही बनाना, एक प्रश्न के तीनों चीज निकालना है। इससे क्या होगा, आपका हेजिटेशन भी खत्म हो जाएगा और भुलाने का चांस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास जितना ज्यादा आप कर देंगे ना उतना जल्दी चैप्टर आपके लिए, चैप्टर इजी, चैप्टर में कुछ है नहीं, थोड़ा 1-2 को तरीका चाहिए, 1-2 को फार्मूला याद रहे के चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड था। हाँ, अब अगर आपको ना में 3-4 चीज बता देते, जैसे माध्य, हम माध्य का 3 विधि से बताते तब आपके लिए कंफ्यूजन था, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए बस तुम लोग इतना ही कंप्लीट करो। उसके बाद अगर इससे ज्यादा आपको समय बचता है तब आइए आप माध्यक के तीनों विधि में, ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है तब माध्यक को तीनों विधि आप रिवीजन कीजिए, और आपके पास समय नहीं है, ठीक है, आपको इसी में कंफ्यूजन हो जा रहा है, इसी प्रश्न, यही 3 को आप निकाल नहीं पा रहे हैं एग्जाम के लिए। हम एक ही प्रश्न के ना माध्य निकालने जानते हैं, ना माध्यक निकालने के लिए जानते हैं, ना बहुलक निकालने जानते हैं, तब हम माध्य का 3 विधि नहीं देखेंगे, माध्य का एक ही विधि सिर्फ प्रत्यक्ष वाला विधि देखेंगे हम, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि आप देखिए सीधा सीधी, अगर जिसको लगता है कि हम प्रत्यक्ष बना लेते हैं और हम माध्यक भी निकाल लेते हैं बहुत बढ़िया से, चाहे कोई प्रश्न आ जाए, हम बहुलक भी किसी प्रश्न निकाल लेते हैं, तब वो स्टूडेंट जाके क्या करेगा कि माध्यक के तीनों विधि से माध्य के बनाएगा, ठीक है।
इसको तीनों विधि से माध्य निकालेगा। जिसको ये कंप्लीट होता है 3 गो